जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार्क। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। भाई जब भी बात आती है रिलायबिलिटी की तो इस कार का नाम सबसे ऊपर आता है। रिलायबिलिटी में ये कार नंबर 1 है, माइलेज में नंबर 1 है और दाम भी इसका ऐसा है भाई, छोटी कार के दाम में आपको एक प्रीमियम हैचबैक देखने के लिए मिल जाती है। भाई ये है मारुति सुजुकी बलेनो और बलेनो का भी बेस वेरिएंट है, सिग्मा वेरिएंट। दो चार चीजों की कमी रहती है इस वेरिएंट में, वरना सब कुछ आपको ऑफर कर दिया जाता है। म्यूजिक सिस्टम, कैमरा लगवा लेना, गारंटी दे रहा हूं भाई, अपने आप में परिपूर्ण है ये गाड़ी, अपने आप में सर्वगुण संपन्न है। इस गाड़ी के अंदर आपको अंडर 6 लाख बोल रहा हूं, सब कुछ देखने के लिए मिल जाता है। कंफर्ट मिलेगा, रिलायबिलिटी मिलेगी, माइलेज मिलेगा, 4 सिलेंडर इंजन मिलेगा, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ मिलेगा। और आज की इस वीडियो में मैं बस आपको यही दिखाने वाला हूं कि भाई 5,99,000 रुपए के एक्स शोरूम प्राइस में ये गाड़ी आपको क्या कुछ ऑफर करती थी, क्या कुछ आपको देखने के लिए मिल जाता है। सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, हर चीज को बारीकी से हाथ रख के दिखाऊंगा, समझाऊंगा, ठीक है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी की बात करें तो इस तरह की रिमोट सेंटर लॉकिंग आपको बेस वेरिएंट से ऑफर की जा रही है। दो चाबियां मिल जाती हैं रिमोट सेंटर लॉकिंग वाली और पीछे की तरफ सुजुकी का लोगो। चाबियां जो है वो मारुति की जानी पहचानी डिजाइन पैटर्न में देखने के लिए मिलेंगी। ये तो भाई इसकी की का सेटअप रहने वाला है। अब बात करता हूं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो, जैसा कि मैं बार बार आपसे कह रहा हूं भाई, अंडर 6 लाख इसलिए क्योंकि ये बलेनो का सिग्मा वेरिएंट है और ये मात्र आपको 5,99,000 रुपए में एक्स शोरूम मिल जाता है। ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करना और 10-20 हजार रुपए कम हो जाएंगे इस वेरिएंट पे। और गारंटी दे रहा हूं, उन 10-20 हजार रुपए में इसमें म्यूजिक सिस्टम, स्पीकर और कैमरा लगवा लेना, ये गाड़ी अपने आप में कंप्लीट हो जाएगी। इस वेरिएंट को अगर आपको डेल्टा बनाना है तो ORVM और डोर हैंडल को भाई बॉडी कलर में पेंट करा लेना। गारंटी दे रहा हूं, इससे शानदार ऑप्शन नहीं मिलेगा आपको इस वक्त इंडियन मार्केट में। यहां पर आपको मिलता है 1.2 लीटर के सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो आपको 88 bhp की पावर, 113 न्यूटन मीटर का टॉर्क ऑफर करता है। और माइलेज की बात करूं तो भाई पेट्रोल के अंदर ये आपको 22 से 23 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज ऑफर कर देती है। फ्रंट से दिखाता हूं क्या कुछ मिलेगा। सबसे पहले हेडलाइट की बात करते हैं। यहां पर आपको पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर बेस वेरिएंट से मिल जाता है। पार्किंग लाइट आप यहां देख ही रहे होगे, उसके नीचे आपको इंडिकेटर ब्लिंक होता हुआ दिखाई दे रहा होगा। हेडलाइट के अंदर भी क्रोम का ट्रीटमेंट देखने के लिए मिल जाता है। सामने ग्रिल की बात करूं तो ग्रिल इस तरह की मिलेगी भाई, मैट ब्लैक फिनिश में। आप चेक कर सकते हो, इस तरह की शानदार सी ग्रिल आपको ऑफर की जा रही है। सेंटर पे आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और नीचे रेडिएटर ग्रिल की बात करूं तो ये भी आपको मैट ब्लैक में मिलती है। इस वेरिएंट में आपको फॉगलाइट ऑफर नहीं की जाती है, लेकिन अगर लगवाना चाहो तो डीलरशिप पे ही लगवा लेना। गारंटी दे रहा हूं, उन्हें लगवाने के बाद तो ये कंप्लीट ही डेल्टा वेरिएंट, कहें तो डेल्टा से भी ऊपर बन जाएगा, क्योंकि फॉगलाइट तो भाई डेल्टा वेरिएंट में भी नहीं आती। तो ये इसका फ्रंट का सेटअप रहने वाला है। थोड़ा सा मैं दूर से दिखाऊं तो इस तरीके का लुक आपको नजर आने वाला है। अब साइड में बात करते हैं और टायर साइज वगैरह दिखा देता हूं आपको। देखो, यहाँ पर अगर टायर साइज की बात करें तो पहली बात तो अपोलो का आपको देखने के लिए मिल रहा है। और यहाँ पर अगर सेक्शन की बात करूं तो 185/65 R15 की प्रोफाइल मिलती है। फ्रंट में डिस्क ब्रेक मिलते हैं, स्टील रिम का सेटअप मिलता है इस वेरिएंट के अंदर। और व्हील कवर भाई कंपनी की तरफ से आते हैं स्टॉक, जब गाड़ी डिलीवर होती है जब चढ़ा दिए जाएंगे। लेकिन एक चीज बता रहा हूं, और डिजाइन पैटर्न के व्हील कवर चाहिए तो मैं कुछ प्रोडक्ट टैग कर दूंगा, वहां से आप मंगा लेना। फ्रंट फेंडर पे आपको इंडिकेटर देखने के लिए मिल जाता है। ऐसे ORVM की बात करें तो मैट ब्लैक फिनिश में मिलते हैं। डोर हैंडल भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ऑफर किए जाते हैं। ये सेटअप इसका साइड प्रोफाइल का रहने वाला है। फ्यूल टैंक की बात करते हैं तो यहां पर भाई ऑलमोस्ट 37 लीटर कैपेसिटी का पेट्रोल टैंक आपको ऑफर किया जाता है। ऊपर की तरफ देखें तो वायर्ड एंटीना आपको यहां पर देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे की तरफ बात करें तो यहाँ पर टेल लाइट इस तरह की देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर चेक कर सकते हो, शानदार सी प्रीमियम सी टेल लाइट मिल जाती है। बलेनो आपको यहाँ पर लिखा हुआ दिखाई देगा। नीचे की तरफ एक सेफ्टी रिफ्लेक्टर यहाँ मिल जाता है और एक उस तरफ आपको देखने के लिए मिल जाता है। साथ ही बात करें 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर, एक यहाँ पर मिलता है, दूसरा यहाँ पर मिलता है, तीसरा आपको यहाँ पर मिलता है और चौथा आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। सेंटर पे देखें तो सुजुकी का लोगो मिल जाता है, डिफोगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। बट रियर वाइपर इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किया जाता है। अब एक काम करते हैं, जब पीछे खड़े तो क्यों ना इसका बूट ओपन करके दिखा दूं। भाई देखो, अगर बूट कैपेसिटी की बात करूं ना तो बहुत शानदार मिलती है, 318 लीटर की कैपेसिटी। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता है। अब देखो, इसकी जो मेन राइवल है ना वो खुद की कंपनी की कार है भाई, फ्रोंक्स। और फ्रोंक्स के अंदर 308 लीटर मिलता है, इसके अंदर 318 लीटर मिलता है। पीछे वाली जो सीट है वो 60/40 ऑप्शन के साथ में मिलती है। और बेस वेरिएंट के अंदर भी एडजस्टेबल हेडरेस्ट आपको ऑफर किए जाते हैं, जो बहुत ही शानदार बात है। पार्सल ट्रे मिलती नहीं है, लगवाना चाहो तो लगवा लेना, वरना बिना पार्सल ट्रे के भी काम चल जाता है। टेलगेट के नीचे देखें तो यहाँ आपको प्रॉपर फिनिश देखने के लिए मिल जाती है। इसे मैं कर देता हूं बंद। अब चलते भाई इस गाड़ी के अंदर और क्या कुछ अंदर ऑफर कर रही है ब्रांड, वो चल के मैं आपको दिखा देता हूं।
आते हैं तो डोर ओपन कर लेते हैं। और ड्राइवर साइड में डोर की बात करूं तो इस तरीके के ट्रिम्स ऑफर किए जाते हैं भाई। बेस वेरिएंट के अंदर भी आपको फैब्रिक कुशनिंग मिलती है और फैब्रिक कुशनिंग भी भाई डुअल टोन कलर में मिलती है। ये सब तो प्रोफाइल आपको ब्लैक में मिलता है, यहाँ पर फैब्रिक कुशनिंग नेवी ब्लू कलर में मिलती है और ये पोर्शन जो है ये भी आपको नेवी ब्लू कलर में मिलता है। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन मिल जाता है, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन मिल जाते हैं। बट ORVM को आप इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल और फोल्डेबल नहीं कर सकते हो, ये आपको हाथ से ही करने पड़ेंगे। डोर हैंडल मैट फिनिश में मिलता है, नीचे की तरफ बॉटल होल्डर मिल जाता है और यहाँ पर मैप पॉकेट दिखाई देती है। स्पीकर्स नहीं मिलते हैं, स्पीकर आपको लगवाने पड़ेंगे, बट स्पीकर ग्रिल चेकआउट कर सकते हो। बाकी अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं। सीटिंग फैब्रिक की बात करूं तो इस तरीके का सीटिंग फैब्रिक को ऑफर किया जाता है। ड्राइविंग सीट में देखें तो मैनुअल हाइट एडजस्टमेंट या किसी भी तरह के हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। बाकी नीचे की तरफ देखें तो तीनों पैडल के साथ में एक डेड पैडल भी आपको उस तरफ दिखाई दे रहा होगा। यहाँ से बोनट ओपन करना है, फ्यूल लिड ओपन करनी है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ वॉलेट वगैरह रखने का स्पेस मिल जाता है और थोड़ा सा ऊपर आते हैं तो आइडल स्टार्ट स्टॉप ट्रैक्शन कंट्रोल और हेडलाइट लिवलर मिल जाता है। बाकी यहाँ पर इस इवेंट का डिजाइन इस तरीके से मिलेगा और चारों तरफ फेक कार्बन फाइबर की फिनिश मिल जाती है। अब बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो सबसे पहले मैं चाबी लगा लेता हूँ और फिर बाकी की बातें करता हूँ। आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ और सबसे पहले इग्निशन ऑन कर लेता हूं। भाई कैसा मिलता है इसका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आप चेक कर लो, इस तरीके का आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर देखें तो टैकोमीटर मिलता है, इस तरफ स्पीडोमीटर मिलता है, बीच में MID मिलती है और MID को टॉगल करने के लिए एक बटन आपको यहाँ पर मिलता है जिससे हम ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हैं और दूसरा बटन आपको यहाँ पर मिलता है जिससे हम बाकी के मोड टॉगल कर सकते हैं। ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा। वाइपर का स्टॉक देखने के लिए मिल जाता है, हेडलाइट का स्टॉक मिल जाएगा, ऑटोमेटिक हेडलैम्प का ऑप्शन नहीं मिलता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील दिखाई देता है, कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो दिखाई देगा। इसके अंदर भाई टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर बेस वेरिएंट में किसी भी तरह का म्यूजिक सिस्टम आपको ऑफर नहीं किया जाता है, वो भाई अपनी पॉकेट से आपको लगवाना पड़ेगा, जो मैं पहले भी बता चुका हूं आपको। एसी वेंट यहाँ पर देख सकते हो, हेजार्ड बटन यहाँ पर मिल जाता है। नीचे की तरफ देखें तो बेस वेरिएंट में ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल रहा है, क्या चाहिए भाई, और सब तो दे ही रही है कंपनी। यहाँ फ्रंट डिफॉगर, ये रियर डिफॉगर के लिए मिल जाता है। ये सेटअप यहाँ फ्रंट का रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो यहाँ 12V का पोर्ट मिलता है, बाकी और कोई भी चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर देखें तो यहाँ आपको एक स्पेस मिल जाता है जिसमें फोन वोन रख सकते हो। यहाँ पर 2 कप होल्डर आपको ऑफर किए जाते हैं। 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिल जाता है। डोर पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स दिखाई देंगे। ऐसी डैशबोर्ड पर बात करें तो यहाँ भी शानदार से ट्रिम मिल जाते हैं। 2-3 तरह का पैटर्न ऑफर किया जा रहा है। ये मैट ब्लैक रहता है, यहाँ पर ये ग्लॉस ग्रे फिनिश मिल जाती है, ये नेवी ब्लू मिलता है और नीचे की तरफ आपको ब्लैक मिल जाता है। ग्लोब बॉक्स का साइज आपका काफी बड़ा सा दिखाई देने वाला है। बाकी ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको ग्रैब हैंडल दिखाई देता है, सनसेट मिल जाता है बट वैनिटी मिरर उसके नीचे ऑफर नहीं किया जाता है। यहाँ पर मैनुअल डिमिंग IRVM बेस वेरिएंट से मिलता है और यहाँ पर देखें तो यहाँ भी आपको सनसेट ऑफर किया जाता है। ये इसके फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। ऑलमोस्ट जरूरत की जितनी भी चीज है ना वो यहाँ पर आपको ऑफर की जा रही है इस प्राइस पॉइंट पे। अगर इस गाड़ी को देखा जाए ना तो मैं आपको बताऊं ये 6.5 लाख रुपए में आप घर लेके जा सकते हो। ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करना, गारंटी दे रहा हूं 6.5 लाख रुपए में आप इस वेरिएंट को घर ले जाओगे, अपना बना लोगे। और 20-25 हजार रुपए लगा लोगे ना तो यूं समझो म्यूजिक सिस्टम, कैमरा वगैरह भी मिल जाएगा। और 20-25 हजार रुपए लगा लोगे या यूं कहूं कि 7 लाख रुपए का बजट बना के चल रहे हो तो एक तरह से सिग्मा की जगह आप डेल्टा वेरिएंट घर ले जाओगे, अपनी पसंद का म्यूजिक सिस्टम वगैरह लगवा के, फॉग लाइट वगैरह लगवा के सब आपको देखने के लिए मिल जाएगा। बाकी ऊपर की तरफ ग्रैब हैंडल वगैरह मैं ये दिखाई चुका हूं। यहां पर अगर सेफ्टी की बात करूं तो भाई पहले से ज्यादा सेफ हो चुकी है। यहां पर एक बार चेक कर लो, SRS एयरबैग की बैजिंग दिखाई देगी भाई। यहां पर ये मेरे पास में जो है 2025 का 6 एयरबैग वाला वेरिएंट खड़ा हुआ है। यहां आपको 6 एयरबैग ABS EBD ESC एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, बट ड्राइविंग सीट को मैं 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूं। थोड़ा सा मुझे आगे की तरफ करना पड़ेगा और अब चलते हैं पीछे, ताकि पीछे की तरफ बता दूंगा कितना आपको लेग रूम देखने के लिए मिलता है और कितना हेडरूम मिल जाता है। ओके, अगर रियर डोर ट्रिम की बात करें तो पीछे की तरफ देख लो, यहां भी आपको नेवी ब्लू कलर की फैब्रिक कुशनिंग मिल जाती है। यहां पर पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं। नीचे की तरफ बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल दिखाई देती है। अंदर की तरफ मैंने पहले बताया था ड्राइविंग सीट को 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है। अब अंदर देख लो भाई, तीनों ही सीटों में आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देंगे। साथ में 60-40 का ऑप्शन, 3 पॉइंट सीट बेल्ट देखने के लिए मिल जाती है। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर यहां भी मिलते हैं, उस तरफ भी देखने के लिए मिलते हैं। बाकी की बातें अंदर बैठ के करते हैं। तो आ जाते हैं भाई अंदर की तरफ। और यहां पर अगर लेग रूम की बात करूं तो बहुत अच्छा लेग रूम आपको ऑफर किया जा रहा है। मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, 4-4 उंगलियों के बराबर स्पेस बचा हुआ है। आगे और पीछे वाली सीट पे एक के पीछे एक आप 6 फीट के बंदे को बिठा सकते हो, मतलब ड्राइव भी 6 फीट का कर लेगा, उसके पीछे भी 6 फीट का बैठ जाएगा, तब भी दिक्कत नहीं होगी। और वहीं पर बात करूं तो भाई यहां पर मिलते हैं आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट। अब तो देख रहे हो मेरा सर पीछे की तरफ जा रहा है, बट इसे थोड़ा सा मैं ऊपर की तरफ ऐसे खींच देता हूं, आराम से अपना सर टिका सकता हूं। भाई इस बात से मैं बहुत खुश हूं कि बेस वेरिएंट से आपको यहां पर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिए जा रहे हैं।
और एक नहीं तीनों लोगों के लिए दिए जा रहे हैं, तो जो बहुत ही अच्छी बात है भाई। ये चीज जो है ना सेफ्टी के लिहाज से बहुत जरूरी है और इस गाड़ी में सेफ्टी की जरूरत भी है। ठीक है, तो ये सेटअप आपको यहाँ पीछे देखने के लिए मिल जाता है। बाकी ग्रैब हैंडल कोट हुक के साथ में ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपको यहाँ पर ऑफर किया जाता है, बट कोट हुक ऑफर नहीं किया जा रहा है। बीच में सेंटर पे आपको एक हेलोजन वाली लाइट देखने के लिए मिल जाती है और नीचे की तरफ देखें तो ज्यादा कुछ या कहें तो रियर एसी वेंट वगैरह इस वेरिएंट में ऑफर नहीं किए जाते। हाँ, फोन वोन रखने का एक स्पेस मिल जाता है और नीचे की तरफ एक 12V का पोर्ट मिल जाता है, मतलब आगे और पीछे आपको दो 12V के पोर्ट ऑफर किए जा रहे हैं। चार्जिंग पे लगा के आप फोन को यहाँ पर रख सकते हो। पीछे की तरफ से देखें तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है, ठीक ठाक मिल जाता है मेरे हिसाब से। यहाँ पर जरूरत की सभी चीजें इस प्राइस पॉइंट पे आपको ऑफर की जाती हैं। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन कर लेते हैं भाई, क्योंकि इस गाड़ी के अंदर मिलता है स्विफ्ट से अच्छा इंजन। यहाँ पर आपको 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है K सीरीज वाला, जो बहुत ही ज्यादा रिलायबल इंजन है और बहुत ही रिफाइंड इंजन है। बोनट कर लेता हूं ओपन और आ जाता हूं बाहर की तरफ। ओके, यहां पर मिलता है आपको 1.2 लीटर K सीरीज 4 सिलेंडर नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन। यहां पर आपको कूलेंट मिलता है, बैटरी का प्लेसमेंट यहां मिलता है, अंदर की तरफ आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिलता है। यहां पर आपको भाई ब्रेक ऑयल और यहां पर आपको वॉशर देखने के लिए मिलता है। बोनट के नीचे भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन देखने के लिए मिल जाता है। इसे कर देता हूं बंद और आ जाता हूं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज मेरे पास मारुति सुजुकी बलेनो, और बलेनो का ये बेस वेरिएंट था, मतलब सिग्मा वेरिएंट था। एक्स शोरूम बात करूं ना 5,99,000 रुपए में मिल जाता है और गारंटी दे रहा हूं, ईयर एंड होने को आ रहा है भाई, ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन करना, कुछ 10-20 हजार रुपए का और डिस्काउंट मिल जाएगा और गाड़ी आप जो है ना 6.5 लाख रुपए में अपने घर ले जाओगे। इससे अच्छा शानदार ऑप्शन अभी तक इंडियन मार्केट में नहीं है और ये गाड़ी भी भाई प्रीमियम हैचबैक सेगमेंट में रूल करती है भाई। इसके कंपैरिजन में देखा जाए तो भाई हुंडई के पास i20 है और टाटा के पास एल्ट्रोज है, लेकिन कहीं भी सेल्स नंबर देखे जाएं तो भाई बलेनो राज करती है सेल्स नंबर में। ठीक है, तो ये सब कुछ था, सब कुछ मिलेगा इस गाड़ी के अंदर। प्रीमियम इंटीरियर वगैरह तो मिल ही जाता है, माइलेज वगैरह मिल जाता है, रिलायबिलिटी मिल जाती है मारुति की। वारंटी की बात करते हैं तो 3 साल 1 लाख किलोमीटर की मिल जाती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो उसके लिए कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, कमेंट बॉक्स में लिख देना। इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, इसका ऑन रोड प्राइस भी मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।